गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू वीडीसीए। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज वीडीसीए का फर्स्ट क्लास है। ओके। और हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो फिजिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इट मीन दैट आज का जो लेक्चर है आपका फर्स्ट लेक्चर है, उसमें मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट, इट मीन्स सब उसका इंट्रोडक्शन दूंगा, उसकी मार्किंग स्कीम बताऊंगा और उसका पैटर्न बताऊंगा। अब देखो, ये जो आपका टोटल जो सिलेबस है, इट मीन्स जो आप 11th और 12 का जो इनका जो कॉमन सिलेबस है, ओके, तो ये जो है ये किस एग्जाम में कवर होगा, यानी इस पैटर्न से आप कौन सी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। ओके। तो ये टोटली मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके। इट मीन्स फर्स्टली देखो, आज जो आपका लेक्चर है वो है आपका दैट इज द फिजिक्स। आज जो मैं बता रहा हूँ किसके बारे में, फिजिक्स के बारे में, क्योंकि ये जो आज का लेक्चर है ये आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इंट्रोडक्शन, सॉरी, इंट्रोडक्शन। ओके। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपका इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन पार्ट है। ओके। अब इसमें फर्स्टली मैं बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट बताऊंगा। सेकंड, इसमें जो पैटर्न है पैटर्न होगा। सेकंड, उसमें मार्किंग स्कीम, यानी मार्किंग। ओके। यानी इसमें जो मार्किंग होती है, टोटल पेपर कितने मार्क्स का होता है और आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये टोटली मैं आप आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। ओके। तो देखो, ओके, तो ये जो सिलेबस है बेटा, ये जो सिलेबस है ये जो सिलेबस है ये सिलेबस ये जो सिलेबस है, ओके, ये जो सिलेबस है, दिस सिलेबस, ओके, या दिस क्लास कवर द सिलेबस, कवर द दैट सिलेबस ऑफ। अब देखो, ये जो सिलेबस है, ये जो सिलेबस है ये आपका दैट इज एनडीए एग्जाम में भी काम आएगा। एनडीए। सेकंड जो एग्जाम आएगा वो आ सकता है दैट इज नेवी, नेवी एसएसआर। यही सिलेबस कॉमन सिलेबस है दैट इज एयरफोर्स, एयरफोर्स, एयरफोर्स साइंस ग्रुप, साइंस ग्रुप। ओके। यही सिलेबस आपका एयरफोर्स साइंस ग्रुप में भी सेम है। सेम सिलेबस ये आर्मी, आर्मी दैट इज आर्मी टेक। ओके। आर्मी टेक में भी आएगा, आर्मी टेक एनए। ओके। सेम syllabus which is in coast guard, same syllabus in a coast guard, same syllabus in coast guard, that is dbgd। ओके। अब ये जो आज का लेक्चर है, आज का जो आपका जो लेक्चर है, इस लेक्चर में जो मैं टोटली सिलेबस जो डिस्कस कर रहा हूँ वो टोटली जो सिलेबस है ये टोटल फिफ्थ एग्जाम में वो कवर होने वाला है। इट मीन दैट वो सेम सिलेबस है। बट इन केस ऑफ दैट एयरफोर्स साइंस ग्रुप, इस एयरफोर्स साइंस ग्रुप में आपको दो चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ना है। वन इज दैट इज द वेव ऑप्टिक्स, मींस दैट इज वेव ऑप्टिक्स, एंड सेकंड इज द लॉजिक गेट, सेकंड इज दैट लॉजिक गेट। ओके। ये जो एयरफोर्स साइंस ग्रुप है, इस एयरफोर्स साइंस ग्रुप में ये दो टॉपिक है आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। रिमेनिंग जो सिलेबस है बेटा वो सेम सिलेबस है, और इसी सिलेबस के बेस पे आप जो एनडीए की एग्जाम हो या नेवी एसएसआर हो या आर्मी टेक हो या कोस्ट गार्ड हो, आप क्रैक कर सकते हो। ओके। तो देखो, हम जो बात कर रहे हैं पैटर्न की, आपके इसमें जो पैटर्न होगा, आपके इसमें जो पैटर्न होगा, यानी जो सिलेबस होगा, ओके, जो सिलेबस होगा, तो देखो हम बात कर रहे हैं बेटा एनडीए की, एनडीए। तो एनडीए में जो गैट होता है, जीएटी गैट, ओके, तो गैट में यानी एनडीए में जो पेपर टू है, पेपर टू एनडीए में जो पेपर टू है, इस पेपर टू में होता है फिजिक्स। पेपर टू में क्या होता है, फिजिक्स होता है। पेपर टू में होता है फिजिक्स। और इस फिजिक्स में जो आपका जो पेपर होता है वो 900 मार्क्स का होता है। आपका जो पेपर होता है वो 900 मार्क्स का होता है, और इस 900 में से आपको टोटल जो क्वेश्चन करना है, यानी फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो 25 क्वेश्चन होते हैं। 25 क्वेश्चन, यानी ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स,
each question carry 4 marks. It means that is 25 multiplied by 4, it means that 100 marks. It means total marks in NDA, total marks in NDA, अब देखो टोटल जो फिजिक्स के जो मार्क्स मिल रहे हैं आपको 100 मार्क्स मिल रहे हैं. इट मींस दैट आपका जो टोटल पेपर होगा इंडिया का वो होगा 900 मार्क्स का. 900 में से आपको 100 मार्क्स जो है वो फिजिक्स में मिलेंगे, यानी 900 में से 100 मार्क्स का क्या होगा, फिजिक्स होगा. इट मींस दैट इफ यू फाइंड आउट द परसेंटेज, इट मींस दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 900, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100. इट मींस दैट टोटली 12% जो सिलेबस है वो किसका है, फिजिक्स का है. 12% जो सिलेबस है वो किसका है, फिजिक्स का है. इट मींस दैट हम उसको स्कोर बूस्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो स्कोर है ये कौन करता है, फिजिक्स करता है. क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर उसका कंसेप्चुअल या बेसिक्स नॉलेज अगर हो तो आप एनडीए क्रैक कर सकते हो. ओके, आप क्या कर सकते हो, एनडीए क्रैक कर सकते हो, बिकॉज इसमें जो 12% सिलेबस है ये टोटली डिपेंड ऑन दैट फिजिक्स. ओके, देन देखो ये जो फिजिक्स है, इस फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्कोर बूस्टर बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो 25 क्वेश्चंस है ये 25 क्वेश्चंस टोटली किसके हैं, फिजिक्स के. अब देखो 25 में से अगर आप 22 या 23 भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, 22 या 23 क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो तो भी आप एनडीए क्रैक कर सकते हो. और देखो मैं डेफिनेटली बताता हूँ कि अगर आप अगर वीडीसी में क्लास करते हो तो वीडीसी में 25 में से 23 क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, इसकी गारंटी लेता हूँ. ओके, देन देखो, देन नेक्स्ट, अब नेक्स्टली जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द सिलेबस. नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में, सिलेबस. इट मीन दैट आपने सिलेबस देखा होगा, तो फर्स्टली है इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्शन पार्ट, अब देखो इंट्रोडक्शन पार्ट में आता है, फर्स्ट जो आता है दैट इज द फिजिकल वर्ड. फर्स्ट जो आता है फिजिकल वर्ड आता है, फर्स्ट जो आता है वो क्या आता है, फिजिकल वर्ड आता है. सेकंड जो आता है यूनिट एंड मेजरमेंट. अब देखो यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट. फर्स्ट जो आता है फिजिकल वर्ड आता है, सेकंड जो आता है यूनिट एंड मेजरमेंट. यूनिट एंड मेजरमेंट के भी क्वेश्चंस होते हैं. अब ये जो टोटल इंट्रोडक्शन जो पार्ट है, ये जो टोटल इंट्रोडक्शन पार्ट है, इस पे एक या दो क्वेश्चंस होते हैं, 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चंस होते हैं. ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है दैट इज फिजिकल वर्ड एंड यूनिट एंड मेजरमेंट, इसमें 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चंस होते हैं. ओके, देन सेकंड है, देखो सेकंड जो दिया है दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है दैट इज मोशन इन प्लेन. मोशन इन प्लेन. नेक्स्ट जो टॉपिक दिया है दैट इज लॉज ऑफ मोशन. लॉज ऑफ मोशन. नेक्स्ट जो दिया है दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर. दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर. नेक्स्ट जो दिया है दैट इज रोटेशनल मोशन. दैट इज रोटेशनल मोशन. नेक्स्ट जो दिया है दैट इज रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन. ओके, नेक्स्ट जो दिया है दैट इज ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन. ओके, नेक्स्ट जो दिया है दैट इज ग्रेविटेशन. अब देखो ये जो ग्रेविटेशन है, ये ग्रेविटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो ग्रेविटेशन है, ये ग्रेविटेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है. यानी इंडिया में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो ग्रेविटेशन पे आते हैं. ओके, देन देखो ये जो मैकेनिक्स जो है, नेक्स्ट जो है देखो, नेक्स्ट जो दिया है, नेक्स्ट जो दिया है ओके, देन नेक्स्ट जो दिया है दैट इज द 9 नंबर. नेक्स्ट जो दिया है दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड. ओके, देन नेक्स्ट दिया है दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड. ओके, देन नेक्स्ट जो दिया है दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. देन नेक्स्ट जो दिया है 12th,
Okay, thermal properties of matter. Then that is thermodynamics, dynamics. Okay. Then thermodynamics के बाद है oscillation. Okay. Okay, oscillation है. Then है waves. Okay. And last is kinetic energy. Okay. तो ये जो टोटल जो सिलेबस दिया है, ये जो टोटल जो आपको पैटर्न दिया है, इस पैटर्न के बेस पे ही क्वेश्चंस आएंगे. अब देखो जो फर्स्टली जो इंट्रोडक्शन पार्ट जो दिया है, ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट जो दिया है, इस इंट्रोडक्शन पार्ट्स में मैंने बताया कि 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चंस आएंगे. देन जो दिया है मैकेनिक्स. अब मैकेनिक्स में क्या आएगा, जिसके ऊपर मैकेनिक्स में जो मोशंस में देखो जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स कहाँ से कहा था कि मैकेनिक्स दिया है, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. देखो ये जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. इसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं. इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में सरफेस आता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आता है, ओके, बायोन्सी फोर्स आता है. तो उसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं. फर्स्टली जो इंट्रोडक्शन पार्ट दिया यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं. देन यूनिट एंड यानी यूनिट्स के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं. ओके, तो ये जो है इसके यानी इन इंट्रोडक्शन पार्ट 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन नेसेसरी है, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर भी क्वेश्चंस होते हैं. तो देखो ये टोटल जो मैकेनिक्स जो बना है, इस टोटल मैकेनिक्स पे 7 और 8 क्वेश्चंस होते हैं. इस 7 और 8 क्वेश्चन होते हैं. 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन आपको किस में मिलेंगे, दैट इज मैकेनिक्स के ऊपर. किसके ऊपर मिलेंगे, ये टोटल मैकेनिक्स के ऊपर. कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, 7 क्वेश्चंस और 8 क्वेश्चंस मिलेंगे. अब देखो इसमें जो बचा है ऑसिलेशन एंड वेव, ये जो बचा है ऑसिलेशंस एंड वेव. अब ये जो ऑसिलेशंस एंड वेव्स है, इस ऑसिलेशंस और वेव्स पे 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चंस मिलेंगे. 2 क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चंस मिलेंगे. ऑसिलेशन और वेव्स में आपको 2 क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चंस मिलेंगे. ओके. अब देखो बचा कौन सा है, ऑप्टिक्स. बचा कौन सा है, ऑप्टिक्स. देखो ये वेव्स दिया है. ऑप्टिक्स का जो पोर्शन मैंने बताया, एक पर्टिकुलर जो एग्जाम है, उस एग्जाम में ही ऑप्टिक्स का सिलेबस इंक्लूड है. ओके. देन है दैट इज मॉडर्न फिजिक्स. मॉडर्न फिजिक्स मींस एटम एंड न्यूक्लियर. अब देखो मॉडर्न फिजिक्स में आपको इसमें फिर से ऐड करना है, दैट इज एटम्स एंड न्यूक्लियर. इसमें जो आपको ऐड करना है, दैट इज एटम एंड न्यूक्लियर. अब ये जो सिलेबस है एटम एंड न्यूक्लियर का, आपको इसके ये क्या है, मॉडर्न फिजिक्स है, राइट. ये कौन सा है, मॉडर्न फिजिक्स. अब ये जो मॉडर्न फिजिक्स है, इस मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. इस मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर मिनिमम 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन किसके ऊपर पूछे जाएंगे, मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर. अब देखो ये जो हीट के जो चैप्टर दिए कौन से, दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स. ओके, ये जो चैप्टर्स दिए हैं थर्मोडायनामिक्स के यानी हीट के जो चैप्टर्स दिए हैं, इस हीट के ऊपर 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. इस थर्मोडायनामिक्स या थर्मल प्रॉपर्टी यानी टोटल हीट के ऊपर जो है, ये कितने 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. अब देखो बचा कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आप किस में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ोगे, राइट ना. तो उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर्स है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर्स के ऊपर ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर्स के ऊपर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर्स है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर्स के ऊपर, ओके, इलेक्ट्रो यानी जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. अब देखो ये जो इलेक्ट्रिसिटी दिया है, तो इस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर मिनिमम 6 क्वेश्चंस है. कितने क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस है. कितने क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस है. किसके ऊपर है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर. देखो तो ये भी इंपॉर्टेंट है. ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर्स दिया है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर्स दिया है, वो भी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है. ओके, तो देखो ये जो आपका जो सिलेबस है, ये सिलेबस ये टोटली इस क्वेश्चंस में मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. ओके, इट मीन दैट देखो अगर हम बात करें किसकी, टोटल सिलेबस की, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप का है. जैसे ये फिजिक्स है ना. तो इस जो फिजिक्स है, इस फिजिक्स में जो टोटल 25 क्वेश्चंस पूछेंगे, ये जो टोटल 25 क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, तो देखो इसके जो मैंने पार्ट किए, दैट इज फर्स्टली दैट इज इंट्रोडक्शन. तो इस इंट्रोडक्शन पे मैंने बताया कि 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा. एक क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा, इंट्रोडक्शन के ऊपर. देन सेकंड जो है आपको पूछा जाएगा, दैट इज मैकेनिक्स, जो अभी मैंने बताया, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, मैकेनिक्स ऑफ दैट सॉलिड, है ना, लॉज ऑफ मोशन. ये टोटल मैकेनिक्स पे जिसमें न्यूटन्स के लॉ अप्लाइड है, मैकेनिक्स. तो दैट मैकेनिक्स which contain that is 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन. कितने क्वेश्चन है, एक तो 7 क्वेश्चन आएंगे या 8 क्वेश्चन आएंगे. देन देखो थर्ड जो दिया है, दैट इज ऑसिलेशन और वेव. ये जो चैप्टर दिया है ऑसिलेशन और वेव, इस चैप्टर्स के ऊपर, एंड उसी को हम साउंड भी बोलते हैं. साउंड ये टोटली किस में आता है, वेव्स का ही पार्ट है. ये अकोस्टिक में आता है, अकोस्टिक में ये वेव ही है. ओके, तो ये ऑसिलेशन हो गया, वेव हो गया, साउंड हो गया. ओके,
तो इसके ऊपर मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है उसका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स देखो, ये ऑप्टिक्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये ऑप्टिक्स भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑसिलेशन और वेव और साउंड वेव में, सॉरी मैंने बताया है, आई एम ऑलरेडी टोल यू। ओके, ऑलरेडी मैंने बताया है कि ये जो ऑसिलेशन वेव और साउंड है, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चंस है। ओके, देन इन ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन फिफ्थ है, दैट इज द मॉडर्न फिजिक्स। यू नो मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में हमको जो पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स में हमको जो पढ़ना है उसमें एटम और न्यूक्लियाई की स्टडी है ना, यानी एटम का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस, ये टोटली जो है उसकी साइज फाइंड आउट करना है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो गया, ये टोटली आपको मॉडर्न फिजिक्स में आएगा। तो ये जो मॉडर्न फिजिक्स है, इस मॉडर्न फिजिक्स पे आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चंस। ओके, देन देखो नेक्स्ट जो दिया है हीट, नेक्स्ट जो दिया है हीट, तो हीट के ऊपर आपको 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट जो दिया है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट जो दिया है आपको, क्या दिया है, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट जो दिया है आपको, इलेक्ट्रिसिटी दिया है। ओके, तो इस इलेक्ट्रिसिटी पे, इस इलेक्ट्रिसिटी पे आपको, इलेक्ट्रिसिटी, ओके, तो इस इलेक्ट्रिसिटी पे आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चन। तो देखो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो देखो मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में ही ग्रेविटेशन आएगा। ओके, क्योंकि हम न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स के जो लॉ जिसमें वैलिड है मैकेनिक्स। ओके, तो ये जो मैकेनिक्स है, ये मैकेनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 7 to 8 क्वेश्चंस, एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 6 क्वेश्चन। इट मींस दैट, एंड दैट ऑप्टिक्स इज आल्सो, इट मींस देखो जो वेटेज वाले चैप्टर्स है वो मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इट मींस आप एक क्वेश्चन 4 मार्क का है। ओके, तो देखो ये 3 चैप्टर भी अच्छे से डिस्कस हुआ, यानी अच्छे से आपने कर लिए, तो भी आप एनडीए में मैक्सिमम स्कोर क्रैक कर सकते हो। ओके, तो देन देखो, then we discuss, firstly we discuss about that introduction part. Okay, अब देखो हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट दैट इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। ओके, हम बात कर रहे हैं आज इंट्रोडक्शन की। अब देखो हम जो पढ़ रहे हैं बेटा वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स किसकी ब्रांच है, फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है। फिजिक्स किसकी ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है। अब देखो साइंस की अगर ब्रांच है, तो फर्स्टली व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंस। अब साइंस क्या है, अब देखो साइंस क्या है, साइंस एक क्या है, सिस्टमैटिक स्टडी है, सिस्टमैटिक स्टडी है। ओके, साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक स्टडी है। किसकी, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ऑफ स्ट्रक्चर, systematic study of structure and behavior, and behavior, and behavior, systematic study and structure and that behavior, behavior of physical, of that physical and natural world, and natural world, natural world. Okay, the systematic study of structure and behavior of physical and natural world through the observation and experimentation, through 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 the observation, through the observation, experimentation. Okay, observation, experimentation. Okay, and the theory against the evidence, and theory against theory against the evidence, theory against the evidence obtained, theory against the evidence obtained. It means that देखो साइंस क्या है, साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी है। किसकी स्टडी है, एक स्ट्रक्चर है, बिहेवियर है, दैट इज फिजिकल है, नेचुरल वर्ल्ड है। जैसे अगर तुम फिजिक्स पढ़ोगे, ओके, साइंस के ही पार्ट है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री, ये सिस्टमैटिक स्टडी है, हर किसी का स्ट्रक्चर। ओके, तो जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी का अलग, यानी उन्होंने एक अलग से सब्जेक्ट लिया है। देन फिजिक्स है, फिजिक्स अलग से उसके उन्होंने डिस्क्राइब किया है। केमिस्ट्री एक अलग, केमिस्ट्री अलग से डिस्क्राइब किया है। मैथमेटिक्स, इट मीन दैट ये टोटली जो साइंस है वो सिस्टमैटिक स्टडी है। किसकी, स्ट्रक्चर की है। ओके, किसकी है, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड, यानी इसका जो बिहेवियर है किसका, फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड का। ओके, तो उसमें से हम ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, ओके, तो ये जो ऑब्जर्वेशन का है कुछ, जैसे एक्सपेरिमेंटेशन है। ओके, तो ये टोटली जो थ्योरी है इसमें हम कुछ एविडेंस मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज साइंस, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइंस। जैसे आपके देखो सराउंडिंग में जो कोई चीज है ना,
जैसे जो कोई चीज है उस चीज को हमने सिस्टमेटिकली अरेंज किया है, सिस्टमेटिकली क्या किया है, अरेंज किया है, उसको ऑब्जर्व किया है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है, उसी को हमने क्या बोला है, साइंस बोला है। उसी में से कुछ एविडेंस ऑब्टेन किया है, उसी को हमने क्या बोला है, साइंस। ओके, तो दैट साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी। ओके, देन अब देखो, अब ये हो गया आपका साइंस, ये क्या हो गया आपका साइंस। बट अब हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की। किसकी बात कर रहे हैं अभी, हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। अब देखो, इफ यू टॉकिंग अबाउट द फिजिक्स, अगर हमको फिजिक्स के बारे में कुछ अगर बोलना है, ओके देन फिजिक्स। अब देखो, ये तो हो गया आप साइंस के बारे में। बट इफ यू डिस्कस अबाउट दैट फिजिक्स, देन फर्स्टली व्हाट इज फिजिक्स, देन दैट व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। ओके, अब देखो, अब फिजिक्स के बारे में अगर बोलेंगे तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इज लॉ। यानी ये जो नेचर है, ये नेचर की जो स्टडी है और उसके ऊपर एक्ट होने वाले जो लॉज है, उसी को हमने क्या बोला है, फिजिक्स। इट मींस दैट हाउ टू डिफाइन दैट फिजिक्स, दैट फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ, इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, एंड इट्स लॉ, राइट। इट मींस हम जो स्टडी करते हैं, हम जो स्टडी करते हैं, ओके, तो ये जो नेचर की हम जो स्टडी करते हैं उसके ऊपर जो लॉ एक्ट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं फिजिक्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दैट फिजिक्स। ओके, अब देखो, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो यू नो एग्जांपल दिखाऊंगा, ये लाइट है, लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रूफ हुआ है, जैसे इन स्टार्टिंग, पहले स्टार्टिंग में बोला था कि लाइट क्या है, वेव है, किसी ने बोला था लाइट क्या है, पार्टिकल है, बाद में पता चला कि लाइट का क्या है, ड्यूअल नेचर है। जैसे अगर लाइट अगर किस में ट्रैवल करती है, लाइट अगर इन स्पेस में अगर ट्रैवल करती है तो ये कैसे बिहेव करेगा, जस्ट लाइक अ वेव। बट वो किसी के मैटर के ऊपर अगर इंसिडेंट होती है तो जस्ट बिहेव करेगा पार्टिकल। अब इन दोनों को किसने प्रूव किया था, डी ब्रोगली ने। और डी ब्रोगली ने ये एक्सप्लेन किया था कि लाइट इज अ ड्यूअल नेचर व्हिच इज पार्टिकल एज वेल एज वेव। ओके, तो देन ये हम बात करें किसकी, लाइट की। अब देखो, लाइट अगर हम कंसीडर करते हैं वेव है, लाइट अगर हम कंसीडर करते हैं कि लाइट क्या है, वेव है, लाइट अगर वेव है, इट मींस दैट क्या होगा, लाइट अगर वेव है, लाइट ने क्या कंसीडर, वेव की जो प्रॉपर्टीज है, वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो उसने एक्सप्लेन करनी चाहिए। इट मींस लाइट ने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये अगर प्रॉपर्टी वो क्या करता है, वो अगर प्रॉपर्टी अगर शो करता है, इट मींस दैट लाइट इज वेव एज अ वेव। ओके, देन सेकंडली हम बात करते हैं साउंड की। हम बात किसकी करते हैं, साउंड की। अब देखो, अगर हम बात करते हैं साउंड की, अगर हम बात किसकी कर रहे हैं, साउंड की, तो साउंड देखो, साउंड इज आल्सो वेव, सॉरी साउंड इज आल्सो क्या है, वेव है। इट मींस दैट, बट लाइट को, अगर लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं है, बट साउंड को मीडियम की जरूरत है। ओके, इट मींस दैट अगर एक वैक्यूम मीडियम है, इस वैक्यूम मीडियम में अगर मैंने लाइट पास कर दिया और साउंड पास कर दिया, तो आपको सुनाई देगा या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा, सुनाई नहीं देगा, क्योंकि लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं है, बट साउंड को है। ओके, देन देखो, नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर है, यू नो प्रेशर, यू नो प्रेशर। अब इफ यू डिफाइन द प्रेशर, प्रेशर मींस आपको क्या करना है, प्रेशर मींस दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एक पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया के ऊपर एक पर्टिकुलर मैं फोर्स अगर अप्लाई करता हूं, तो दैट इज प्रेशर इज इक्वल्स टू एम बाय ए, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड एज द प्रेशर। ओके, नेक्स्ट है हीट। हीट, यू नो हीट, हीट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हीट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट फिजिक्स। ओके, तो यही आपको इस फिजिक्स में पढ़ना है। ओके, देन देखो, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो है, दैट इज द मेजर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी ऑफ सम फिजिक्स। देखो, जैसे मेजर कंट्रीब्यूशन, मेजर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी बाय सम फिजिसिस्ट, बाय सम, बाय सम फिजिसिस्ट, फिजिसिस्ट। ओके, अब देखो, अब कुछ जो साइंटिस्ट है उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस में रहा है, फिजिक्स में रहा है। बहुत ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किस में रहा है, फिजिक्स में रहा है। अब देखो, ये जो साइंटिस्ट है इनका सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है ये किस में रहा है, फिजिक्स में रहा है। ओके, तो अब देखो, अगर हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, अगर हम बात करते हैं, ओके, अगर हम बात करते हैं
देन देखो इसका ये जो साइंटिस्ट है, इन साइंटिस्ट का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन फिजिक्स में रहा है। ओके, ये जो साइंटिस्ट है इनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है किस में रहा है, फिजिक्स में रहा है। अभी ये देखो फर्स्टली दिया है दैट इज आर्किमिडीज। ये आर्किमिडीज एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसका सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है ये किस में रहा है, फिजिक्स में रहा है। उन्होंने एक फोर्स बता दिया दैट इज बायंसी फोर्स, जो किसके ऊपर लगता है, वाटर में। यानी एक फोर्स जैसे अगर आप किसी भी वाटर में अगर जंप करते हो तो एक जो फोर्स लगता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, दैट फोर्स कॉल्ड एज द बायंसी फोर्स। अब देखो ये जो बायंसी फोर्स है ये बायोन्सी फोर्स के बारे में आर्किमिडीज में बताया, तो उसका इनका जो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है ये कंट्रीब्यूशन किसमें, फिजिक्स में है। देन नेक्स्ट जो दिया है दैट इज गैलीलियो। अब गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया बताया है। देखो आप जो रोटेशनल मोशन पढ़ोगे तो उसमें इनर्शिया दिया है, जो रोटेशन के बारे में जो बताया है, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो दिया है ये गैलीलियो का है। ओके, देन आइजैक न्यूटन, यू नो आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने इस न्यूटन सर ने सबसे बड़ी थ्योरी जो बताई है वो देखो सबसे पहले उन्होंने बताया है कि एक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने बताया है कि अगर प्लैनेट्स है, दो प्लैनेट्स अगर क्या है, दो प्लैनेट्स के बीच में अगर डिस्टेंस आर है तो उसके बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 by r स्क्वायर, जी m1 m2 by r स्क्वायर। ओके, तो ये हुआ था दैट इज न्यूटन्स के बारे में। ओके, तो उन्होंने अब देखो ये जो न्यूटन सर है, इस न्यूटन सर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ऑप्टिक्स में भी रहा है। ओके, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑप्टिक्स में भी रहा है। ओके, क्योंकि इस न्यूटन सर ने ये प्लैनेट के बारे में बताया है। ओके, प्लैनेट के बारे में बताया, उनमें जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है उनके बारे में बताया है। ओके, ये जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है ये ऑप्टिक्स में है। तो न्यूटन सर का जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ऑप्टिक्स और इसमें रहा है, मैकेनिक्स में रहा है। क्योंकि न्यूटन के जो तीन लॉ है जहाँ पे वैलिड है, ओके, जो थ्री लॉ है जहाँ पे वैलिड है दैट इज कॉल्ड एज अ मैकेनिक्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। ओके, दैट इज द ओके, दैट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज जी m1 m2 by r स्क्वायर। ओके, देन नेक्स्ट है माइकल फैराडे। अब देखो ये जो माइकल फैराडे है, इस माइकल फैराडे सर ने सबसे ज्यादा वर्क किया है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जब उन्होंने वर्क किया है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में उन्होंने बताया है कि अगर कोई भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर कोई भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है। तो उन्होंने कुछ इंडक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो ये जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है टोटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में एक्सप्लेन किया है। तो ये जो फैराडे सर है, तो फैराडे माइकल फैराडे का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसमें है, दैट इज ईएमटी में, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। देन नेक्स्ट है मैक्सवेल। अब देखो ये जो मैक्सवेल है, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जो बताया है उन्होंने, ये टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, उस टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बताया है कि अगर कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन अगर क्या करता है, रोटेट करता है या एक्सलेट होता है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस करता है। और ये जो एनर्जी लॉस करता है वो किसके फॉर्म में लॉस करता है, इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसके फॉर्म में लॉस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। तो ये जो बताया ये जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया है। तो इनका भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसमें रहा है, ईएमटी में। क्योंकि ईएमटी में जो लास्टली उन्होंने क्या किया है, जो गॉस लॉ हो गया, सेकंड थिंग दैट इज फैराडेज लॉ हो गया, देन एम्पियर्स लॉ हो गया, तो सब यानी इन चारों ही लॉ को क्या किया उन्होंने, मॉडिफाई किया और इस चारों लॉ के बेस पे उन्होंने थ्योरी बनाई है। ओके, देन नेक्स्ट है हर्ट्ज। अब ये जो हर्ट्ज है, इस हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रो, जैसे आप फ्रीक्वेंसी का इनका जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है ये फ्रीक्वेंसी में रहा है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी मीन दैट नंबर ऑफ टर्न्स। अब ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है इट मीन दैट इसमें जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इनका रहा है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किनका रहा है, इनका रहा है, हर्ट्ज का रहा है। ओके, देन नेक्स्ट लिया है जेसी बोज। अब देखो जेसी बोज जो है, जेसी बोज ने एक रेडियो वेव के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है, रेडियो वेव के बारे में बताया। अब देखो रेडियो वेव के बारे में बताया है तो देखो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक सीक्वेंस है। इट मींस दैट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट मींस दैट जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में अगर बताए तो ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है इट मींस दैट सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है किसकी है, रेडियो वेव की। तो वेवलेंथ क्या होगी सबसे ज्यादा, इट मींस दैट जेसी बोज ने उसका जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस ये किया है। ओके, एक्सप्लेन किया है। इट मींस दैट अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव के बारे में किसने बताया, जेसी बोज ने। अब ये जो बोज थे वो अपने इंडियन साइंटिस्ट थे। जेसी बोज जो थे वो कौन थे, अपने इंडियन साइंटिस्ट थे। ओके, देन रोइंगटन ने बताया एक्सरे के बारे में। रोइंगटन ने बताया देखो एक्सरे का सबसे ज्यादा यूज किसमें, मेडिकल फील्ड में है। ओके, मेडिकल फील्ड में दिया है, या रिमेनिंग जो फील्ड है जैसे किसी यानी पार्टिकल का
या हमको स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, जैसे फाइन पाउडर, इस फाइन पाउडर का अगर हमको क्या फाइंड आउट करना है, उसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, तो हम उसके लिए एक्सरे यूज करते हैं। अभी जो देखो जो रिसर्च स्कॉलर है, तो रिसर्च स्कॉलर भी उनका एक अगर कोई एक फाइन पाउडर लिया है तो फाइन पाउडर का उनको अगर स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, तो उसका अगर ओरिएंटेशन फाइंड आउट करना है, उसकी सिमेट्री अगर फाइंड आउट करना है, तो हम एक्सरे से फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो रहा है तो इनका रोइंग जन का रहा है, रोइंग जन का रहा है, दैट इज एक्सरे। ओके, देन नेक्स्ट है दैट इज थॉमसन, जे थॉमसन। अब जे थॉमसन में इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन यानी इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किया। उन्होंने बताया कि जो नेगेटिव चार्ज है जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो रोटेट करता है, ओके, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है, तो उनके बारे में यानी उसी नेगेटिव चार्ज को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन, और उसमें जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहा है, जे थॉमसन का। किसका रहा है, जे थॉमसन का। ओके, देन नेक्स्ट है दैट इज द मेरी क्यूरी। अब मेरी क्यूरी ने जो रेडियम के बारे में बताया है, रेडियम, ओके, उन्होंने जो बोला है किसके बारे में बताया, रेडियम। अब देखो यू नो रेडियम, रेडियम जो अपने जो रोड पे जाते हैं, रोड पे जाते हुए जो हमको एक देखो रेड कलर का जो पोर्शन मिलता है रेडियम, जो ज्यादा से ज्यादा चमकता है, लाइट होने के बाद वो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा चमकता है, तो दैट इज द रेडियम। अब देखो ये जो रेडियम है, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है, तो ये जो रेडियम के बारे में किसने बताया, यानी मेरी क्यूरी ने। ओके, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मेरी क्यूरी का रहा है। देन नेक्स्ट है दैट इज अल्बर्ट आइंस्टाइन। अब देखो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक टोटल एक थ्योरी डिस्क्राइब की है, दैट इज द रेडियो एक्टिविटी। ये जो रेडियो एक्टिविटी है, तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में किन्होंने बताया है, रेडियो एक्टिविटी के बारे में दैट इज अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया। उन्होंने टोटल एक रेडियो एक्टिविटी का एक बुक बनाया है। अब उन्होंने कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी बताया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दैट इज हाईली रेडिएशन, अगर एक आदि मेटल प्लेट्स के ऊपर अगर हम इंसिडेंट करते हैं तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, वो भी हाई स्पीड से, उसी को उन्होंने बोला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और उन्होंने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सप्लेन किया है, उसमें इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में बताया है। तो उसमें जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का रहा है। ओके, तो ये देखो इस इनका जो है ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन फिजिक्स में रहा है। ओके, तो ये जो साइंटिस्ट है ये इन्होंने सबसे ज्यादा रोल फिजिक्स में किया है। ओके, तो देन देखो, ओके, तो आपको ये था आपका एग्जाम यानी मार्किंग पैटर्न हो गया, राइट, कॉन्ट्रीब्यूशंस हो गया। और अब देखो आपके जो एमसीक्यू है, आपके जो एमसीक्यू है जो एनडीए में पूछे जाएंगे एमसीक्यू। अभी मैंने बताया कि ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क, इट मीन दैट मैंने ये भी बताया कि आपके एनडीए में टोटल जो फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 12% रहेगा, यानी 12% जो मार्क्स है वो किससे मिलेंगे, फिजिक्स से मिलेंगे। तो इसलिए हमने क्या बोला उसको, स्कोर बूस्टर, है ना। तो उस स्कोर बूस्टर से आप क्या कर सकते हो, इसको मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो एनडीए में या अदर 4 एग्जाम में भी अच्छा सा स्कोर कर सकते हो। इसलिए फिजिक्स पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसमें जो बेसिक्स बातें अगर ये आपको क्लियर है, क्योंकि आप देखो टोटली अगर आप फिजिक्स में देखोगे तो मैक्सिमम आपको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, एनर्जी, इसके सिवा कुछ करना ही नहीं है। इसलिए ये जो बेसिक्स कंसेप्ट है वो याद रखो। ओके, तो देन देखो ये जो एमसीक्यूज है, अब देखो एमसीक्यू किस टाइप्स के रहेंगे। सबसे ज्यादा एमसीक्यू जो है मैंने अभी बताया कि मैकेनिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, और मैकेनिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया। ओके, और जैसे मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर ओनली 2 ही क्वेश्चन का क्या दिया है, वेटेज दिया है। और जो लास्ट जो दिया है, कौन सा दिया है, लास्ट जो दिया है दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया, तो इसके ऊपर 6 क्वेश्चन का वेटेज दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गया, तो उसके ऊपर 6 क्वेश्चन का वेटेज दिया है। तो इसके ऊपर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो अच्छा सा स्कोर आपको आ सकता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, जय हिंद। तो आज का जो लेक्चर था ये मैंने आपको पैटर्न बताया एग्जाम पैटर्न बताया है, ये मार्किंग स्कीम बताई है। ओके, तो आप इस वे से अगर चलते हो आपका अच्छे से अच्छा स्कोरिंग हो सकता है। ओके, तो थैंक यू एंड हमारे इस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है।